जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, एक बार जय जवान जय किसान, भारत माता की जय बोलकर आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे डीएनए से संबंधित। पिछला जो लेक्चर था, पिछले लेक्चर में आपको डीएनए से संबंधित कुछ बातों को बता दिया गया है। डीएनए की खोज किसने किया, इसके बारे में आपको पिछला लेक्चर बता दिया गया है। पार्ट 1 डीएनए का लग चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए, चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट होगा, वहां खोल के आप देख लीजिएगा। दूसरी बात मेरे देश के नौजवान, आज का जो लेक्चर है डीएनए का ही है, ये पार्ट 2 है। यानी हम आपको पिछले लेक्चर में बताए भी थे, डीएनए को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि कोई भी बात आपसे छूट ना जाए, कोई भी बात रह न जाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये बात बताए थे। अब अगर कोई विद्यार्थी हमारे इस क्लास से जुड़ रहा है, उसका पहला लेक्चर है, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो मेरे देश के नौजवान आप एक बार चैप्टर का पहला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद यहां तक देखते आइए, फिर आपको एक एक कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आएगा। आपके मन में किसी प्रकार का असमंजस नहीं होगा। आपके मन में जो बायोलॉजी के प्रति डर होगा, इस चैप्टर के प्रति डर होगा, वो डर बच्चा खत्म हो जाएगा। टेंशन ना लीजिएगा। शुरू करें क्लास तो शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग बात का क्या कर रहे थे? डीएनए। तो डीएनए का ये क्या है बच्चा? पार्ट 2 है। पार्ट 1 लग चुका है बच्चा। चलिए, कितना बच्चे ऐसे हैं जो कल का लेक्चर रिवाइज करके आए? एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, देखिए रिवाइज करके आए। चलिए, कल कहां समाप्त किए थे क्लास? जल्दी बोलिए। हाँ, ग्राफिक 4 ग्राफ। हमका एक्स्ट्रा लगता आज पढ़ के आई हैं, नोट्स पढ़ के आई हैं, नाते ग्राफिक। ठीक है, हम कहाँ हम आ गए इतना जल्दी? तो कल हम समाप्त किए थे क्लास 4 ग्राफ के नियम पर। अच्छा, 4 ग्राफ ने क्या बताया था बच्चा? 4 ग्राफ नियम में क्या आया? 4 ग्राफ ने क्या बताया? आपने नियम में क्या बताया? एडेनिन जो होता है थायमीन के बराबर होता है, और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होती है, और हाँ, प्यूरिन की मात्रा पिरामिडिन के बराबर होती है। यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू, हाँ, साइटोसिन प्लस थायमीन कह दिए, थायमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है, ये 4 ग्राफ का नियम था। बोलो यही था ना? ठीक, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए जो था, जो डीएनए हमने कल पढ़ा, जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था, वास्तव में उसका बनावट कैसे होता है आज हम लोग देखेंगे। इसको समझने के लिए, देखने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वाटसन और क्रिक मॉडल। क्या पढ़ना पड़ेगा? वाटसन और क्रिक मॉडल। वाटसन और, बच्चा बात नहीं करेंगे, वाटसन और क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक मॉडल वास्तव में 2 वैज्ञानिक थे। मॉडल 2 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम है वाटसन, एक का नाम है क्रिक। वास्तव में वाटसन जी का जो पूरा नाम है जेम्स वाटसन है। जेम्स वाटसन। और भैया क्रिक जी जो हैं, इनका नाम है फ्रांसिस। कैसे लिखा जाता है? फ्रांसिस क्या नाम है बच्चा? क्रिक। तो हमारे 2 अच्छे से वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम है जेम्स वाटसन
दूसरे वैज्ञानिक का नाम है फ्रांसिस क्रिक, तो हम शॉर्ट में बोलेंगे वाटसन और क्रिक। तो हमारे वैज्ञानिक जो है वाटसन जी और क्रिक जी, ये क्या करते हैं, 1953 में डीएनए जो होता है इसका द्विकुंडलित, कौन सा डीएनए बच्चा, द्विकुंडलित, अच्छा ऐसे लिख देते, पूरा लिखते हैं, द्विकुंडलित डीएनए, द्विकुंडलित। अब ये द्विकुंडलित क्या होता है बताएंगे, कुंडलित, द्विकुंडलित डीएनए के बारे में बताते हैं। वाटसन और क्रिक क्या करते हैं, 1953 ईस्वी में द्विकुंडलित डीएनए के बारे में बताते हैं कि भाई साहब देखो, अलग अलग वैज्ञानिक अपना रिसर्च किए, मिस्टर जी भी बताएं डीएनए के बारे में, लेकिन हम दो भाई दोनों तबाही, एक का नाम वाटसन एक का नाम क्रिक। अब ये जो दोनों हैं वाटसन और क्रिक, 1953 यानी हमारा देश आजाद हुआ उससे 6 साल 6 साल ना होगा, 47 में हुआ था ना भाई, 15 अगस्त हम लोग मना, 15 अगस्त 1947 आने वाला है कि नहीं, हाँ चलिए। तो बच्चा वाटसन और क्रिक 1953 में एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, और वो मॉडल होता है द्विकुंडलित डीएनए का। वो मॉडल में वो डीएनए से संबंधित मूल एकदम बारीक बातों को रखते हैं। वो बताते हैं कि डीएनए वास्तव में दिखता कैसे है, द्विकुंडलित वास्तव में डीएनए दिखता कैसे। द्विकुंडलित मतलब क्या, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक सीरीज हो, एक सीरीज, एक चैन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चैन होगा तो एक कुंडलित होगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दुई चैन आपस में मिला के जुड़ा दे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड और मिला के इसे जुड़ा दे, अब जो डीएनए का संरचना बना वो क्या बना, द्विकुंडलित। क्या बनेगा, द्विकुंडलित। दिखाते हैं, जैसे डीएनए का संरचना कैसे होता है बच्चा, सुन लीजिए, समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको हम नाम देते हैं 5, क्या नाम देते हैं, तो ऊपर वाला 5 तो नीचे वाले का नाम हो जाएगा बच्चा, आवाज नहीं करेंगे, 3। अब दूसरा बनाते हैं, इधर वाले का नाम बच्चा 5 है तो इसका नाम 3' दे देंगे, इसका नाम हो जाएगा 5। क्या नाम हो जाएगा, 5। तो 5 2 3, 5 2 3 क्या होगा बच्चा, 5 2 3, 5 3 3 5, तो 5 2 3। बोलो कोई दिक्कत। अभी ये वास्तव में रसरिया है क्या, तो ये रसरिया जो है बच्चा, ये रसरिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक सीरीज है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा सीरीज है, तो दोनों सीरीज को मिला दिए तो अजुरा गया, तो ये बन गया आपका द्विकुंडलित डीएनए। अब ये द्विकुंडलित डीएनए वास्तव में क्या होता है, कैसे होता है, एक एक बात बताएंगे बच्चा, ध्यान से समझिएगा। बोलो बीचों में ऐसा लगा होता है कि नहीं, लगा होता है, लगा होता है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से होता है बच्चा, बोलो कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक। ये जो आपका होता है, ये जो बीच बीच में सीढ़ियां बनी हुई हैं, डंडा बना हुआ है, वास्तव में एक डंडा में 2 अहम चीज पाया जाता है। एक डंडा में 2 अहम चीज पाया जाता है बच्चा, आधे पर आधे तरफ एक चीज पाया जाएगा और दूसरे तरफ कुछ दूसरा पाया जाएगा, आधे तरफ कुछ दूसरा पाया जाएगा, बोलो बच्चा, और आधा कुछ दूसरा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हम आपको बताए थे बच्चा, चारगाप का जो नियम था, एडेनिन जो होता है थाइमिन के बराबर होता है, और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है। तो
तो जब वाटसन और क्रिक अपना मॉडल दे रहे थे तो उस मॉडल देते समय चारगाफ के नियम का प्रयोग किए थे। भाई चारगाफ ने नियम दिया तो आखिर क्यों हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार इसका प्रयोग कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो हुआ होगा नहीं हुआ है। किसने प्रयोग किया, वाटसन और क्रिक। जब अपना मॉडल प्रस्तुत कर रहे थे, इनका मॉडल जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने, किन्होंने, वाटसन और क्रिक ने चारगाफ के नियम को समाहित किया था, चारगाफ के नियम को लिया था, उसके अनुसार काम किए थे। तो चारगाफ का नियम कहता है एडेनिन थायमिन के बराबर होता है। तो बच्चा जैसे हम अगर कहें ए वाला हमारा इतना, ए वाला हमारा इतना जो है बच्चा, हम कहें एडेनिन है, तो बताओ हाई वाला क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। हम कह लो भैया हाई यहां से लेकर इतना, ये हमारा थायमिन है, तो बताओ हाई इतना क्या हो जाएगा। हम तो मोटा कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। हम कहे बच्चा ये ग्वानिन है, तो हाई क्या हो जाएगा, साइटोसिन। हम कहें साइटोसिन है तो क्या हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वास्तव में क्या है बच्चा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन की बनी होती हैं। क्योंकि डीएनए में मेरे देश के नौजवान, डीएनए जो होता है, हम पिछले लेक्चर में बताए थे, डीएनए में पाया क्या जाता, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, तो पाया क्या जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के जगह पे थायमिन पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप अगर जोड़ेंगे तो एडेनिन जुड़ा होगा थायमिन के साथ और ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन के साथ, एडेनिन जुड़ा होगा थायमिन के साथ और बच्चा ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन के साथ। कितना बच्चों को इतना बात समझ में आ गई, जल्दी से ऊपर करो हाथ। बहुत अच्छे, आप लोग को आ रहा है मुन्ना, आप लोग को आ रहा है, समझ में आया, समझ में आया। तो आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया। देखो दबाने का तरीका क्या है, हाथ पोंछ लीजिएगा, ललका बटन होगा, इससे इससे करिएगा, साफ हो जाएगा, लगा दीजिएगा, घंटी आएगा, दबा दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं, अब हम आपको आगे बताते हैं बच्चा, यहां तक किसी को दिक्कत। इसी प्रकार से अपनी व्यवस्था होती है अंदर, इसी प्रकार से ये जो देखो ये सीढ़ी बनाए हैं ना, इन सीढ़ियों की व्यवस्था होती है। कोई दिक्कत, हाँ सीढ़ी किसको बता रहे हैं बच्चा, बता रहे हैं, खैर रखो अभी, ठीक है, सीरीज का नाम है ना, बता रहे हैं। आओ, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है बच्चा, बात सुनिएगा, होता क्या है, कभी कभी कहां से आ गया, होता क्या है बच्चा, ये समझ में आ गया ना बच्चा, ठीक। होता क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर बनता है, ये मॉडल बना, तो इसमें कुछ खांचे तो बहुत बड़े दिखाई दिए। जैसे ये देखिए खांचा क्या है जी, बड़ा खांचा है। देखो इसमें खांचा ऐसे ना समझो, ऐसे समझो, एक खांचा, खांचा समझते हैं, एक गैप, तो इस खांचे को देखिए बड़ा खांचा है, खांचे को देखिए क्या है, एक बड़ा खांचा। तो बड़ा जो खांचा होगा, खांचा समझ रहे हैं ना, गैप, दरार, तो ये जो बड़ा सा दरार यानी गैप है, इसको खांचा बोलेंगे। इस बड़े से दरार या गैप या खांचे को दीर्घ खांचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ खांचा, खांचा, कहे खांचा अच्छा चाचा तो क्या है, दीर्घ खांचा। क्या है बच्चा, दीर्घ खांचा। यहां पर देखिए खांचा छोटा है, देखिए ये खांचा कैसा है, तो इसको हम लोग कह देंगे लघु खांचा। क्या कह देंगे, लघु खांचा। क्या है बच्चा, लघु खांचा। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, बताने वाली बात क्या है और सुनने वाली बात क्या है, जो बड़ा सा गैप होगा उसे दीर्घ खांचा कहेंगे, जो छोटा दरार होगा उसे,
जो बड़ा सा दरार होगा उसे दीर्घ खांचा कहेंगे, जो छोटा सा दरार होगा उसे लघु खांचा कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, यहां से लेकर, देखो यहां बड़ा सा, देखो यहां बड़ा सा गैप है, बड़ा है ना, देखो बच्चा बड़ा सा, तो यहां से लेकर यहां तक जो लंबा होगा, लंबा अंतराल, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चा 3.4 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्राम में निकालना है तो 10 से गुणा कर देना तो आ जाएगा 34 एंगस्ट्राम। आप चाहे एंगस्ट्राम में निकालो चाहे किस में निकालो, नैनोमीटर में। किस में निकालना पसंद करेंगे, एंगस्ट्राम में कि नैनोमीटर में? दोनों में, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा निकाल लीजिएगा, हमसे कोई टेंशन नहीं है। आपको बता कि हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम क्या है? आपको बताना, बाकी आप जान लीजिएगा। तो 3.4 नैनोमीटर इसके बीच का गैप होता है, जो ये अंतराल यहां दिख रहा है ना, इसे एंगस्ट्राम में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्राम। आगे बात करते हैं, ये जो छोटा सा भाग है, ये छोटा सा, ये जो होता है बच्चा, ये क्या होता है? तो ये होता है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्राम में बात करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्राम। 10 से गुणा कराएंगे, 10 से गुणा, नैनोमीटर में 10 से गुणा करा देना, आ जाएगा मामला। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो यहां से लेकर यहां तक, इससे लेकर यहां तक, यहां से यहां तक की बात करें तो ये बच्चा होता है 2 नैनोमीटर। क्या होता है? यानी 20 एंगस्ट्राम, 20 एंगस्ट्राम। कोई दिक्कत? भाग जाओ। मक्खी आ गई थी तो कह रहे थे हम डीएनए चेक करते हैं, तो निरीक्षण पे आई थी, ठीक है। हाँ, इसको भगा दी, हम तुम मत निरीक्षण करो, घातक हो जाएगा। आओ, हाँ, जब को डीएनए कुछ ज्यादा बड़ा बना दिए हैं। आओ बाबू, मुन्ना, भैया, मेरे देश के नौजवान, समझते हैं थोड़ा सा और बात। तो जो बड़ा खांचा होगा, जो बड़ा दरार होगा दीर्घ खांचा, जो छोटा दरार होगा लघु खांचा, और ये जो बड़ा सा भाग होगा उसे हम लोग 34 एंगस्ट्राम, 3.4 नैनोमीटर, इसे बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? 3.4 एंगस्ट्राम, यानी नैनोमीटर में बात करें 0.34 नैनोमीटर। यहां 20 एंगस्ट्राम, 2 नैनोमीटर होगा इन दोनों के बीच के गैप। बोले यहां तक किसी को दिक्कत? बोले यहां तक किसी को दिक्कत? बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। अरे बोल दो, अगर नहीं समझ में आया तब वो बोलो। मैं मां कसम नहीं कहूंगा कि फलाना लड़का नहीं आ रहा है। हाँ, फिर समझा देंगे आपको, अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा सबको? बोलो। अब मैं गजब का चीज बताता हूं। एक शब्द आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लड़का कहती कहां पाया जाता है? हम कहे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। कहे मास्टर हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पाया जाता है? तो हम कहेंगे सुनो, एडेनिन, बोलो हाँ, बोला करो, थाइमीन, हाँ, कितना अच्छे लड़के हो। एडेनिन, थाइमीन, इस बिचवा में जो जोड़ होगा, जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा, उस जोड़ को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? मास्टर के मैंने एडेनिन और थाइमीन के बीच होता है ना, ना ना, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में भी है। ग्वानिन साइटोसिन के बीच को जो जोड़ रहा है, जो जोड़ है, बोले तो बॉन्ड, जोड़, बाधा, बंध, उस जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। हिंदी में हाइड्रोजन बंध कहते हैं या हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। कोई दिक्कत? तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच का जो जोड़ है, उस जोड़ को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ग्वानिन, हम क्या ग्वानिन बोल दिए थे क्या? जो भी हो, एडेनिन थाइमीन है, ग्वानिन और साइटोसिन है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड माने जोड़,
जोड़ जहां ये दोनों जुड़ा होगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब गजब की चीज हाइड्रोजन बॉन्ड में बच्चा याद रखो, क्या समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैं कलियां बाबू जो छोटका छोटका चीजिया था वो कलियां बता के खत्म कर दी। सोच ई कलियां बता तुम लोग अजुरा जाते हाई का कब खोज किए, ससुरा नहीं था अभी मास्टर कहा था, कलिया वाला लेक्चर अगर होता तब, अरे मास्टर भाई कह रहा था कि मिक्सचर खोज किए हैं 1869 में, वारसनवा क्रिकवा कुला गए, तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हम उसको तोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, दो थोड़ा लेक्चर बढ़ जाएगा और क्या होगा, कोई दिक्कत, हमको पढ़ना है कि हमको लेक्चर गिनना है 1 2 3 4, हम पढ़ने आए कि लेक्चर गिनने आए? पढ़ने आए। तो अब 4 लेक्चर लगे चाहे 5 लेक्चर लगे चाहे 10 लेक्चर लगे चाहे 15 लेक्चर लगे, उससे हमसे क्या मतलब है? हमको तो क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है बच्चा, हमको लेक्चर लगता रहे हम पढ़ते रहेंगे भाई। जितना लेक्चर लगेगा तो लेक्चर हम नागिन डांस नहीं करेंगे, नागिन डांस नहीं करेंगे, हम पढ़ाने आए हैं। तो जब पढ़ाने आए तो लेक्चर हम पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत बतिया लेंगे, सुख दुख बतिया लेंगे, और क्या कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए बच्चा आपको पढ़ाने आए हैं तो एक एक बातों को पढ़ाना जरूरी है, कुछ छोड़ना नहीं है बच्चा। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एडेनिन और थाइमीन के बीच, बोलो पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच, बोलो बॉन्ड किसके बीच पाया जा रहा था? बॉन्ड किसके बीच पाया जा रहा था, जल्दी बताइए? एडेनिन और थाइमीन के बीच, और किसके बीच? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एडेनिन और थाइमीन के बीच और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच। अब सबसे जरूरी है कि जो बॉन्ड पाया जा रहा है किसके बीच कितना बॉन्ड पाया जा रहा है, किसमें डबल बॉन्ड है किसमें ट्रिपल, क्या कोई बच्चा बताएगा? बताइए। अच्छा देखिए, इस बच्ची के कहने का मतलब है कि एडेनिन और थाइमीन, नोट्स पढ़ के आई है क्या? एडेनिन और थाइमीन आप भी पढ़ी हैं, यही है एडेनिन और थाइमीन। ये हम नहीं कर अभी ये कह रही, हम स्पष्ट अभी करेंगे कि सही है कि गलत। एडेनिन और थाइमीन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। देख लो, सोच लो बच्चा तुम लोग। हमको लग रहा है कि यमन डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, नहीं। देखो बच्ची एकदम बिल्कुल सही बताई है बच्चा, ठीक है। अब हम बताते हैं, सुन लो, बच्चियों का बात सुन लिया, अब हम बताते हैं। अच्छा लड़के नहीं बोल रहे, बड़ा दुख हो रहा है। अरे बोल दो तुम लोग भी, कह दो कि जो बताए कुछ सही है, कह दो तो जल्दी से। नहीं, हाँ देखो कह रहे सही है। आओ, एडेनिन थाइमीन के बीच मेरे देश के नौजवान जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा तो कैसा होगा बच्चा? डबल बॉन्ड होगा। और इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होगा वो कैसा होगा बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। लिख दे क्या इसको भी? हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा होगा बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, क्या समझ में आ रहा है? विदेश के नौजवान आ गया समझ में? कितना लोग को इतना बात स्पष्ट हो गया? हाथ ऊपर कर दे तो बहुत अच्छा, हाथ ऊपर कर दीजिए, बहुत अच्छा। आइए बच्चा, अब मैं कुछ और चीज बताता हूं। ये वास्तव में बच्चा क्या है? ये बहनी पूछ रही थी, आप क्या पूछ रही थी? ये पूछ रही थी ए क्या है? हाँ हम समझ गए, बता रहे हैं, आप धैर्य रखिए। ए और ए, देखिए बच्चा, वास्तव में ये जो द्विकुंडलित डीएनए है, क्या है? द्विकुंडलित डीएनए। वास्तव में ए वाला जो सीरीज है जो ऐसे गया है, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड मतलब समझ रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है बच्चा? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? कोई बच्चा? पेंटोज शुगर होगा, बोलो बच्चा। फास्फेट पाया जाएगा,
और नाइट्रोजनी बेस में चलो हम लोग ले लेते हैं ग्वानिन। किसको लेते हैं? ग्वानिन। जब ग्वानिन ले लिए, आओ इधर आओ, अब उसके बाद हम लोग फिर क्या लिए? इसको पेंटोज शुगर ले लिए। क्या ले लिए? पेंटोज शुगर। फिर हम लोगों ने फास्फेट इधर ले लिया, इधर हम लोग क्या ले लेते हैं? थायमीन ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने क्या लिया? पेंटोज शुगर, फास्फेट ले लिया हमने, इधर क्या ले लिया? साइटोसिन ले लिया। इसी प्रकार हम एक चैन बनाते चले जाएंगे। अब ए वाला देखो, ए वाला इससे जुड़ा होगा, ए वाला इससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा रहता है। और उसी प्रकार तो हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। एक लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं? ये जो दूसरा लाइन है बच्चा, इधर भी हम लोग ऐसा लेंगे, ठीक है? फास्फेट, पेंटोज शुगर। अब ग्वानिन के साथ क्या जुड़ा होता है बच्चा? ग्वानिन के साथ साइटोसिन। तो यहां साइटोसिन ले लेते हैं, ठीक है बच्चा? इधर भी ले लिए, ठीक है? अब थायमीन के साथ क्या जुड़ा होगा? थायमीन के साथ क्या जुड़ा होता है? एर्निन ले लेते हैं। लो भैया, ठीक है? और फिर हम लोग पेंटोज शुगर ले लिए। क्या लिए? पेंटोज शुगर। और यहां क्या लेते हैं? फास्फेट। और यहां क्या लेते हैं? यहां साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ क्या जुड़ा होगा? ग्वानिन जुड़ा होगा, ग्वानिन लेते हैं। अब इसी प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरा, देखो एक दूसरे से जुड़ा होगा, ये क्या होगा? जुड़ा होगा। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बच्चा ए है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बच्चा ए है। अब इसी प्रकार से जो होता है ये होगा। अब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड होगा जी? ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन थायमीन के बीच डबल बॉन्ड, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ऐसे एक चैन बनेगा डीएनए का। क्या बनेगा? एक चैन बनेगा डीएनए का। वास्तव में जो ऐसे दिखता है वो ऐसे होता है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? तो मुन्ना आप लोग को एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चा, समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से आगे जोड़ लो, आगे जोड़ दो भैया, जोड़ते जाओ, बनाते जाओ। फास्फेट जोड़ दिए, इस बार क्या जोड़ दे बच्चा? ठीक है, इस बार क्या जोड़ दे? एडेनिन जोड़ दे। इधर से बच्चा क्या हो जाएगा? इधर से बच्चा, ठीक है, थायमीन हो जाएगा। लो कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो ऐसे एक सीरीज बन जाएगा। और ये जो बना कितने न्यूक्लियोटाइड से? दुई। कितने? तो एक दुई। और ये जब बनेगा तो ऐसे देखो, ऐसे अजुराइल बनेगा, कुंडलित बनेगा, कुंडलित। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वि कुंडलित। क्या बच्चा? द्वि कुंडलित डीएनए। वास्तव में जो डीएनए आप यहां देख रहे हैं वो इस प्रकार से बना होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा, मैं आपको ग्रुप में आपके भेजा भी था, अगर आप इसको देखना चाहें, इसको देखना चाहें तो ये जो यूट्यूब वाले बच्चे वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगा देंगे। और बच्चे जो आप लोग हैं, आप लोग के ग्रुप में मैं एक फोटो भेजा हूं या फिर भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर वास्तव में वो क्या होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो वहां हम इमेज लगाए भी थे, आप लोग को भेजे भी थे इमेज, ठीक है? तो वहां हम दोनों इमेज ऐसे लगा दिए थे, दोनों था, जबकि उसमें एक ही पढ़ना है। तो हमारा डीएनए क्या होता है बच्चा? सुन लो, डीएनए क्या होता है? डीएनए में बच्चा दो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ा होता है। याद रखना, जोड़ क्या होता है? एडेनिन थायमीन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन और साइटोसिन किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। क्या बात समझ में आ गया? कितना लोग को यहां तक बात क्लियर हो गई? एक बार हाथ ऊपर कर दे ईमानदारी से। नहीं आया तो मां कसम फिर से बताऊंगा, यही चीज है। हाई कितना लोग को समझ में आ गया? कितना लोग को नहीं आया वो हाथ ऊपर करें। ये वाला चीज नहीं आया समझ में? ठीक है, हाँ बस बता रहे हैं बच्चा, पहले इसको समझो, बता रहे हैं, ठीक है? आप परेशान ना होइए, बता रहे हैं। आओ, इतना समझ में आया क्या? हाई वाला नहीं समझ में आया?
ठीक है, मैं इसको फिर से बताता हूं। एक काम करो, आप यहां तक नोट कर लो, फिर इसको हम फिर से समझाते हैं। ठीक है, मेरे देश के नौजवान, अभी कुछ बच्चों से छोटा सा प्रश्न किया गया कि क्या आप लोग को समझ में आया जो स्ट्रक्चर अभी बना रहे थे? तो उन्होंने कहा सर थोड़ा कंफ्यूजन है। एक बात बताइए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जानते हैं क्या होता है? एक होता है उसमें पेंटोज शुगर। अब हम बता रहे, सुन लो फिर से, बच्चा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर देखेंगे। ये बच्चा क्या होता है? पेंटोज शुगर। इससे जुड़ा होगा फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षार। क्या जुड़ा होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार में हम लोग लेते हैं किसको? एडेनिन को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? एडेनिन को। जो भी आप लेना चाहें, जिसको भी लेना चाहे आप ले लें, एडेनिन को लेते हैं। अगला फिर लेते हैं, ये सब सेम रहेगा, और यहां ले लेते हैं ग्वानिन को ले लेते हैं। आगे फिर हम देखते हैं पेंटोज शुगर, फास्फेट, थायमीन को लेते हैं। ऐसे हम बनाते जाते, लोग आगे बना दिए। क्या ले ले? साइटोसिन को लेते हैं। अब देखा जाए तो ए वाला जो होता है इससे जुड़ा होगा, बोलो, ए वाला इससे जुड़ा होगा, ए वाला इससे जुड़ा होगा। एक दूसरे से जुड़ के तब तो सीरीज बनाता है, तो जुड़ के एक श्रेणी बना दिया। इसी प्रकार एक और हम लेते हैं, चलो एक और, एक पेंटोज शुगर, फास्फेट और बच्चा थायमीन लेते हैं। आगे फिर बनाते हैं बच्चा पेंटोज शुगर, साइटोसिन। आगे फिर बनाते हैं बच्चा पेंटोज शुगर, एडेनिन लेते हैं। आगे फिर बनाते हैं बच्चा पेंटोज शुगर, फास्फेट, क्या हो जाएगा बच्चा? ठीक है, ग्वानिन ले लो। और कुछ लोग को समझ में आया, वो बता रहे हैं। तो ए वाला इससे जुड़ा होगा, ए वाला इससे जुड़ा होगा, ए वाला इससे जुड़ा होगा, और जुड़ के एक चैन बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं? तो हाई वाले लाइनिया को हमने कह दिया, और इस वाले लाइन को हम ए कह दिए। कोई दिक्कत? तो अब इसमें क्या होता है आपको पता है, ऐसे ऐसे हम इसमें सीढ़ी लगाए थे। ठीक है, क्या लगाए थे? अब हम आपको बताए थे, अगर आधा एडेनिन है तो एडेनिन किससे जुड़ा होगा बच्चा? थायमीन से जुड़ा होगा। और अगर ये बच्चा ग्वानिन है तो ये किससे जुड़ा होगा? साइटोसिन से जुड़ा होगा। तो अब बताओ एडेनिन किससे जुड़ेगा? कितना बॉन्ड के साथ? डबल बॉन्ड के साथ। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, ये कितना बॉन्ड के साथ? एक साइटोसिन ग्वानिन से। अब देखो हाई वाला जो था पूरा ए लाइन है, ए वाला जो है ए वाली लाइन है, बोलो। तो ए जो है डीएनए का जो द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है, वास्तव में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। यही मैं समझा रहा था। ये दोनों आपका दोनों द्विरज्जुक डीएनए है, द्विकुंडलित डीएनए है। कोई दिक्कत? इसी पर बात कर रहे थे कौन? वाटसन और क्रिक। इसी संरचना पर बात कर रहे थे वाटसन और क्रिक। आपको अधिकांश टीचर बच्चा यहां पढ़ा के छोड़ देंगे, लेकिन डाउट नहीं क्लियर होता ये कौन चीज होता। तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब बोलो स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? हाई वाला लाइनिया बच्चा, यहां देखो ए वाला लाइन जो है मेरे देश के नौजवान, इसको मान लो, और ए वाला लाइन जो है बच्चा ए हो जाएगा, और सब जुड़ा होता है तो जोड़ दिए हैं। अब बताओ यहां से लेकर इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम। बोलो जी। और यहां क्या बताए थे? कुछ दूसरा बताए थे का? यूं तो 20 बताए थे। समझ में आया? बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक बच्चा अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ा दें? डीएनए के पढ़ा दें?
चलो बच्चा, अब हम लोग शुरू करते हैं डीएनए के प्रकार पर। बात करते हैं डीएनए के प्रकार। इसको इरेज कर दे, मिटा दे बच्चा, आ जाओ, इसको मिटाते हैं। बनाना, अगर आप जैसे आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। ये बच्चा ये जुड़ा होता है तो हम जोड़े ऐसे ऐसे इशारा कर दिए, देखो इशारा कर दिए कि एक दूसरे से जुड़ा होगा, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हो वास्तव में कैसे जुड़ा होता है तो आप के ग्रुप में भेजा गया होगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बोलो ना कोई दिक्कत किसी को। अब हम बात करेंगे डीएनए के प्रकार। क्या बात करेंगे बच्चा? डीएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी चीज है डीएनए के प्रकार। पहले इसको समझिएगा। डीएनए के प्रकार को बच्चा दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ, दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ, क्या हमारे सब कुछ खाने वाला लाए हैं क्या? मिठाई बटेगा क्या आज? अच्छा ठीक है। अब बात से थोड़ा समय दीजिएगा, बस ये पढ़ा दें। थोड़ा आज बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा पढ़ाना पड़ रहा। हाँ कल पढ़ा दे, पहले मिठाई बंटवा दें। पगले तुम लोग रुलाओगे क्या? अच्छा मिठाई देखते तुम लोग कहीं से तुरंत शुरू हो जाते हो। हाँ, मिठाई देखे नहीं उसके बाद शुरू हो जाते हो, अरे मास्टर रहने दो, पढ़ाई लिखाई होता रहेगा 2-4 साल में। हाँ आइए, ऐसा नहीं करते बच्चे, गलत चीज है। मिठाई आपके लिए आया है तो मिठाई आपको मिलेगा। मार सब छेना है का राजभोग, तुम लोग मिठाई आया है तो अभी मिलेगा, बटेगा सर, इन सबको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मजा आ गया, हमको भी मिलेगा सर जी। पहले आप लोग खा लीजिएगा। अरे कह रहे बचेगा आपका, पहले आप लोग खाइएगा और उसमें सब किनरा लेंगे 10-12 पीस ना, हम ज्यादा नहीं खाते हैं। आइए, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, मुन्ना बात नहीं करेंगे। आकृति के आधार पर डीएनए के प्रकार हम देखेंगे और संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर हम डीएनए के प्रकार देखेंगे। मैं कहता हूं थोड़ा देर शांत रहो, मिठाई मिलेगा, घबराओ नहीं। मिठाइया देख के सोचो चूटा लेकिन नजुरा जाते हो। रुक जाओ, बता रहे हैं, अब मिल जाएगा। पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो तब मिठाई मिलेगा। हम तुमको क्या समझाएं, पानी हमारे मुंह में आ रहा है। मन तो कर बीचों कलशवा कि पढ़ा देते हैं। चलो जीरा पत्थर, दिल पे हमने पत्थर रख लिया, अब पढ़ लेते हैं, उसके बाद मिठाई पे टारगेट रहेगा। पढ़ो। आकृति के आधार पर बच्चा डीएनए दो टाइप्स के, एक वृत्तीय डीएनए, बात नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। वृत्तीय डीएनए कहो चाहे वृत्ताकार डीएनए कहो, बात एक है। आगे बात करते हैं रेखीय कहो चाहे रेखीय कहो, रेखीय डीएनए। अब कहेंगे मास्टर ये क्या होता है? देखिए, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं या नीले हरे शैवाल हो जाएंगे, नीले हरे शैवाल। अब जीवाणु और नीले हरे शैवाल किस कोशिका में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लीजिएगा, सही है ना? अंग्रेजी मुझे भी आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हिंदी मीडियम के मास्टर को अंग्रेजी आ गया। तुम लोग को नहीं अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है। आइए, तो प्रोकैरियोटिक नहीं सर, हमको अंग्रेजी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कह रहे सर ये ठीक नहीं है। बताइए, तरक्की जल रही हो क्या हमारे? आओ आओ, कितना हम बढ़िया से, बहुत हम 25 बार लिख के प्रैक्टिस किए थे प्रोकैरियोटिक। हाँ तब तो आया, इसे थोड़ी ना आ गया। मैथ वाले बच्चे थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अभी फिजिक्स चल जाएगा थोड़ा सा। अब शुरू कर दिए थोड़ा
खत्म नहीं करेंगे, लेकिन प्रकार पढ़ा देते, कार्य इसका कल पढ़ा देंगे, लेकिन इसको हाँ। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं। इसमें क्या होता है, जो डीएनए, गधो तुम लोग सच में एकदम गधा हो, सही बता रहे, हम कह रहे हैं यहां तक है मिठाई, अरे रुको मिलेगा गधा। वृत्तीय डीएनए में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर जीवाणु आएंगे, नीले हरे शैवाल आएंगे। तो इसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है, इसका एक छोर जो होता है दूसरे छोर से जुड़ा होता है। अब जुड़ा होने के कारण एक वृत्त बनाता है, क्या बनाता है, इसलिए इस प्रकार के डीएनए को नाम दिया गया है वृत्ताकार या वृत्तीय डीएनए। और ये जो होते हैं जीवाणुओं के अंदर छोटे 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 एक से अधिक होते हैं। जीवाणुओं के अंदर जो वृत्ताकार डीएनए होता है क्या होगा, वो क्या होगा, एक से अधिक होते हैं। बात करें रेखीय डीएनए की, तो बच्चा रेखीय डीएनए में हम लोग ह्यूमन आ जाएंगे। ह्यूमन बोले तो मानव, हिंदिया लिख देते हैं बच्चे, मानव, गाय, भैंस, कुकुर, बिलार। कुकुर मतलब कुत्ता, गांव में कुत्ता को क्या कहा जाता है, कुकुर। बिल्ली को बिलार, सियार, कितना बढ़िया नाम रखे हैं सब। अब मानव, मानव जो होता है बच्चा, मानव बच्चा यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा। कैसे लिखा जाता, यूकैरियोटिक सेल। हम बाबू 25 बार लिख के प्रैक्टिस किए थे, तब आया था यूकैरियोटिक, भुला जाते हैं। हिंदी मीडियम से है ना, कहा जानेंगे इंग्लिश कौन चीज होता है। बाबू आपका ध्यान किधर है, यूकैरियोटिक इधर है, अने प्रचार गाड़ी इधर है, यूकैरियोटिक इधर है। तो मानव के अंदर बच्चा जो डीएनए पाया जाएगा वो बच्चा रेखीय डीएनए होगा। कौन डीएनए होगा, रेखीय, एक रेखा की तरह होगा, रेखीय डीएनए होगा। कैसा डीएनए होगा बच्चा, रेखीय डीएनए होगा। और याद रखो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, इनके अंतर्गत जो होता है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हम लोगों में यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, ये समझ जाएंगे, एचपी लिख दे, समझ जाएंगे। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ना ही बाबू, हाँ, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है ना बच्चा, पाया जाता। हम पहले बता देते हैं चिल्ला के, नहीं कहोगे मास्टर बताइए नहीं किया। क्या ये समझ गए? तो आकृति के आधार पर डीएनए कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन, वृत्ताकार या वृत्तीय डीएनए, और बच्चा रेखीय डीएनए या रेखीय डीएनए। संरचना के आधार पर डीएनए बच्चा कितना तनी गिनो तो, ए डीएनए, हाँ 5 होते हैं। देखो कितना तुम लोग समझदार हो गए हो। बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, और बच्चा ई डीएनए, अच्छा जेड डीएनए। हाँ बता दीजिएगा, कबो कबो मेरे दिल में ख्याल आता है, हाँ, क्या होता है, जेड डीएनए की जगह क्या निकल जाता है, ई डीएनए निकल जाता है। कोई दिक्कत, क्या बोल दिए थे, ई डीएनए, हाँ जेड डीएनए, कोई दिक्कत, वो तो मजाक में बोल दिए हैं ई डीएनए ने। हम इतना बकलोल है, हम बोलेंगे जेड की जगह ई है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा। ए डीएनए क्या होता है, सुनो, ए डीएनए, ए डीएनए में बच्चा जो बेस पेयर होता है, जो बेस पेयर होता है उसकी संख्या बच्चा 11 होती है। कितना होती है, और बच्चा ये क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमता है, राइट हैंडेड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड, लिख दे। ठीक है, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड मतलब दाहिने हाथ, ठीक है। तो मतलब ए डीएनए जो होता है उसमें 11 बेस पेयर होते हैं। और जब ए डीएनए जो देखिएगा, यहां देखो कहां गए, ए डीएनए इसे बनाए है ना, तो ये जब घूमेगा, ये जब घूमेगा तो कैसे घूमेगा बच्चा, राइट हैंडेड, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती रही है जिस दिशा में, उसी दिशा में घूमना शुरू करेगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये घूम रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है,
कैसे घूम रहा है? राइट हैंडेड, यानी बच्चा सर जी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी सुई की दिशा में टक 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 बने ऐसे घूमेगा, उधर से घड़ी सुई की दिशा में। तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत। लेकिन सर जी 11 बेस पेयर, ठीक। अब मैं बताता हूं, डीएनए जो होता है बच्चा, डीएनए जो होता है उसमें कुछ सीढ़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सीढ़ियां पाई जाती हैं। तो अगर किसी डीएनए में, सुनिए, अगर कोई डीएनए एक बार घूम रहा है और उसके अंतर्गत जो सीढ़ियां आ रही हैं उसकी संख्या 11 है, सीढ़ियों को हम लोग बेस पेयर कहेंगे, उसकी संख्या 11 है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए डीएनए। अगर किसी डीएनए में जो सीढ़ी है बच्चा, वो कितना है बच्चा? 11 है। एक बार घूमने में 11 सीढ़ी दिख रहा है, एक बार घूमने में कितना? 11 सीढ़ी दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? ए डीएनए कहेंगे। उसके बाद बच्चा बी डीएनए में बात करते हैं, तो ये भी बच्चा राइट हैंडेड घूमता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्लॉकवाइज, CW, क्लॉक वर्क नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसमें जो बेस पेयर होता है, इसमें जो बेस पेयर होता है बच्चा, इससे 10.4 होता है, लेकिन हम 10 याद कर सकते हैं समझने के लिए। 10.4 होता है, लेकिन हम लोग कितना याद कर सकते हैं? और ए भी बच्चा राइट हैंडेड होता है, क्लॉकवाइज घूमता रहता है। बोलो कोई दिक्कत? अब समझ में आ रहा है सबको? बोलो बच्चा समझ में आ रहा है? बच्चा आगे आते हैं, सी डीएनए में जो होता है, ए भी बच्चा राइट हैंडेड क्लॉकवाइज घूमता है, राइट हैंडेड क्लॉकवाइज घूमता है। और इसमें जो बेस पेयर होता है बच्चा, कितना होगा? 9 होगा, ना आसपास लेते हैं, 9 हो जाएगा। हाँ, कितना बोल रहे थे आप लोग? एकदम तुम लोग समझदार हो जा रहे धीरे धीरे। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। इतना खतरनाक तुम लोग पढ़ रहे हो बच्चा, डर लग रहा है कि कहोगे मास्टर हट अब हम पढ़ाते हैं। आ जाओ बच्चा, डी डीएनए, डी डीएनए भी क्लॉकवाइज कहेंगे। मास्टर जब कुल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो काहे बार बार लिख रहे? बता रहे, धर रखो, बता रहे हैं। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें जो बेस पेयर होगा बच्चा, ठीक है, कितना होगा? अब देखो घटते आ रहे, 11, 10, 9, 8, कितना आसान बना दिए ना। आओ आगे बच्चा, ए जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड। कैसा बच्चा? लेफ्ट हैंडेड, एंटी क्लॉकवाइज माने उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। और इसमें जो बेस पेयर की संख्या होती है, बेस पेयर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयर, ठीक है। तो बेस पेयर जो होता है, इसमें जो होता है संख्या 12 होता है। कितना हो जाएगा बच्चा? 12। क्या बोलो, समझ में आ गया? हाँ, ANTI। अरे बच्चा उल्टा लिख दिए क्या? अब ठीक है? हाँ, क्या हो जाएगा बच्चा? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बोलो डीएनए का ये प्रकार कितना लोग को समझ में आ गया? तो संरचना यानी बनावट, संरचना माने, हाँ, तो डीएनए एक मॉडल है तो कई मॉडल का होता है। तो बनावट के आधार पर डीएनए 5 प्रकार, किसी में ए डीएनए पाया जाए, किसी में बी डीएनए पाया जाए, किसी में सी डीएनए पाया जाए, किसी में डी, किसी में जेड, लेकिन ज्यादातर जीवधारियों में बी डीएनए पाया जाता है। कौन सा? बी डीएनए। कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे डीएनए के कार्य। लेकिन भाई सब देखो, सर जी इंतजार कर रहे, फिजिक्स वाले, क्लास लंबा लग गया इसका, तो हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें डीएनए का कार्य वहीं बता देंगे, थोड़ा छोटा सा है, अब क्या लंबा जा रहा है, तो डीएनए का कार्य अगले लेक्चर में हम बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार वो बच्चे हाथ उठाए जिनको समझ में यहाँ तक पूरा आ गया, आज का लेक्चर समझ में आ गया। ईमान पूरा उठाओ ना, पता चले कम से कम। हाँ, एक बार देखने दो। और दीवार किनारे वालों को नहीं आया क्या? देखो शर्मा रहे कि अब्बा हमारे सर जी कहेंगे तब हम उठाएंगे। अरे उठा दिया करो। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। आप लोग को करें, आप लोग भी कमेंट में राय दे दीजिएगा। आप कमेंट में क्या है, ससुरा डायरेक्ट एकदम सामने एकदम मास्टर जो टेंशन कौन चीज है। हाँ, आपसे कह रहे हैं अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि सुरेंद्र सर संस्कार क्लासेज बाय सुरेंद्र सर चैनल पर बायोलॉजी लेके आए हुए हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी आराम से पढ़ते रहिए, मित्रों के पास भी शेयर कर दिए, उनको भी बताइए
एक साथ में कितना बोल दी। अब सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और क्या कहते हैं कमेंट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं बच्चा अगले लेक्चर में। उससे पहले बच्चा अगर कभी क्लास को पढ़ाते समय कुछ त्रुटियां हो जाती है, हम तो यूट्यूब के बादशाह है नहीं कि हम रोजे पढ़ा रहे हैं। अभी नए नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं, अभी नए नए हम पढ़ाना शुरू किए हैं। हालांकि चैनल तो पुराना है, कभी कभार डाल देते थे कोई वीडियो तो पढ़ाने के उद्देश्य ने ऐसे बना दिए थे, तो अभी इस पे पढ़ाना चालू किए। अगर भाई सब कोई त्रुटि रह जाता, शब्द में कोई गलत निकल जाता है तो उसको आप लोग दिल पे ना लीजिएगा, वरना दिल उल्हैन कर जाएगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।